नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र। न्यूज़ वन की सांतकालीन समाचार सेवा में आप सभी का स्वागत है। प्रस्तुत है आज की प्रमुख खबरें। पहली बारिश में तलैया बनी शहर की सड़कें एवं आवासीय कॉलोनी। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर शपथ दिलाई गई। भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, औषधियाँ एवं ठंडे से किया जा रहा उपचार। अब खबरें विस्तार से। देश अभी जहाँ कोरोना संक्रमण की समस्या से जूझ रहा है, वहीं अब प्राकृतिक आपदा के रूप में आए चक्रवाती तूफान अम्फान ने जहाँ पश्चिम बंगाल में भीषण तबाही मचाते हुए निकल गया, वहीं विगत दिवस पूर्व महाराष्ट्र के तट से टकराने के बाद निसर्ग चक्रवात मध्य प्रदेश में घुसा और लगातार रुक रुक कर बरसात होने लगी। जून के गर्म दिनों में भी पहले सप्ताह में सावन की झड़ी लगी रही और तपन ठंडक में बदल गई। वहीं 45 का तापमान लुढ़क कर 25 में आ गिरा। शहर में हुई पहली बारिश ने नगर निगम प्रशासन के उन दावों की पोल खोल दी जिसके लिए प्रशासन द्वारा जल भराव रोकने दम भरा जा रहा था। करीब घंटे भर की बारिश से तरेटी, सिरमौर चौक, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, नेहरू नगर, NH7 सहित निचली बस्तियों व शहर का एक बड़ा क्षेत्र जल भराव में बदल गया एवं लोगों के घरों के अंदर पानी भरने लगा, जिसकी सूचना विभिन्न माध्यमों से नगर निगम को दी गई, किंतु कोई भी राहत कार्य के लिए नहीं आया, जिसके बाद लोगों द्वारा अपने संसाधनों के माध्यम से समस्या के समाधान में जुटने लगे। वहीं शहर के विकास के नाम पर जगह जगह सड़कों में खुदाई की गई, जिसके चलते वाहनों की आवाजाही में भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई जगह सीवर लाइन खोदे जाने के कारण कई वाहन गड्ढों में फंसे रहे। वहीं रतैरा से गुड़हर के बीच चल रहे निर्माण कार्य के कारण कई जगह बड़े गड्ढे बने हुए हैं, जिसके चलते दुर्घटना हो रही हैं एवं लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। प्रस्तुत है एक झलकी एवं वार्डवासियों सहित कलेक्टर बसंत कुर्रे से जानकारी के अंश। बता दी अभी बारिश हो रही है कई घंटों से। किस तरह से यहाँ पानी भरा हुआ था? बहुत पानी भरा रहा भैया। आपके घर के अंदर भी पानी गया? हाँ, इधर तक आ गया रहा था। नाली की सफाई नहीं हुई थी क्या पहले? नहीं, नाली की सफाई तो बिल्कुल भटी है भैया, ये वाली पूरी। क्या नाम है पार्षद का यहाँ के? लखनलाल खंडेल। कौन सा वार्ड कहलाता है ये? क्या नाम है भैया आपको? ये कौन सा वार्ड कहलाता है? जी, मेरा नाम डॉक्टर तोषण सिंह है और मैं वार्ड क्रमांक 13 के रहवासी हूँ। आज मेरा मकान बस नेशनल हाईवे NH7 से 50 मीटर अंदर ही है। मेन पॉश इलाका नेहरू नगर माना जाता है। अपने समय के सबसे अच्छा और सिस्टमेटिक तरीके से बसा हुआ नेहरू नगर था। आज मैं जो हमारे पदाधिकारी हैं, जैसे महापौर जी हो गए, विधायक जी हो गए, रीवा से 15-15 साल से हैं और महापौर तो हमेशा हमारे भाजपा की ही रही हैं। उन्होंने हमेशा विकास तो कराया है। जैसे अभी पुलिया चौड़ीकरण के नाम पर है कई करोड़ों रुपए का इसमें काम हुआ है कि अब उनका कहना था कि पुलिया ये जो नाला निकलता है वो चौड़ीकरण हो जाएगा तो पानी नहीं आएगा, लोगों के नहीं भरेगा। अब इसमें करोड़ों रुपए खर्च हुए हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो आज से 10 साल पहले जो आषाढ़ सावन भादव 3 महीने में जब घनघोर बारिश हुआ करती थी, तब हम लोग धरना भी दिया करते थे यहीं पर। तो उस समय पर दिया करते थे कम से कम जुलाई अगस्त में। आज तो हमको बताइए, आज खुल के आप लोगों के सामने आना पड़ता है जून में ही, और मुश्किल से आधे घंटे की बरसात है। हमारे महापौर, हमारे विधायक जी रीवा के, उन्होंने विकास के नाम पर महाविनाश किया है। और आप देख लीजिए, मैं बड़े मुश्किल से घर से बाहर निकल के आया हूँ। घुटने से ऊपर तक पानी है, कमर तक पानी भरा हुआ, हमारे घर के अंदर पानी भरा हुआ है। और ये बड़ा खेल हो रहा है। बताइए, इसको वार्ड क्रमांक 13 का पानी वार्ड क्रमांक 11 से मिलाया जा रहा है, वार्ड क्रमांक 15 का भी मिलाया जा रहा है। सारे मोहल्लों का, सारे वार्डों का पानी आके यहाँ इकट्ठा किया जा रहा है। अलग डाइवर्ट करने के लिए कहा गया था। मोहल्ला वाले लोग मांग किए थे कि हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं, सब लोग मांग किए थे कई सारे डाइवर्सन बनाया जाए, मगर उन्होंने सबको मिला के सिर्फ यहीं से निकाल दिया है जो नाला। मतलब उनकी मंशा ये रही होगी कि इसको डूब क्षेत्र घोषित करना है नेहरू नगर को। क्या नाम है भैया आपका? हमारा नाम वैभव पाठक है। कि कौन से वार्ड में आप रहते हैं? क्या समस्या है? 13 का निवासी हूँ। हमारे घर में हर साल 4 फुट 5 फुट पानी आता है। ये नगर निगम की लापरवाही है, जिसकी वजह से हमारे घर में ऐसा हो रहा है। और ये हमारे घर बस नहीं, पूरे मोहल्ले की बात ही है। आप इस लाइन पूरे फुट चले जाइए अंदर तक, सबके घरों में बरसात के समय में 5 फुट पानी घुसता है अंदर। अब ये बताइए, जो बरसात घर में पानी घुस गया उसका नुकसान कौन करेगा?
नुकसान कौन भरेगा? सारी लापरवाही नगर निगम की है। अगर कोई कहे कि हमारे पार्षद जी की गड़बड़ी है, हमारे पार्षद जी की कोई गड़बड़ी नहीं है। हमारे पार्षद जी बहुत काम करते हैं हमारे वार्ड के लिए। यहाँ पे गड़बड़ी सारी नगर निगम की आ रही है, क्योंकि वो प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना रहे हैं। पिछली बार भी और उससे 2 साल पहले भी कहा गया था कि यहाँ से आप डायरेक्ट एक ड्रेनेज सिस्टम बनाइए, नाले को चौड़ा करिए, लेकिन वो लोग नहीं सुनते हैं। अभी इसके बारे में किससे हम कहेंगे? सर विगत दिवस से पानी लगातार बरस रहा है, कई क्षेत्रों में जल भराव की स्थिति निर्मित हो रही है, उसके लिए क्या चीज़ें की जा रही हैं? आप जान रहे हैं कि जो मौसम है ये जून के महीने में काफ़ी बदलाव लिया है। निसर्ग जो एक साइक्लोन है महाराष्ट्र की तरफ से जो मुंबई को हिट कर रहा था, उसका एपिसेंटर बदल कर लगभग 150 किलोमीटर वो शिफ्ट हो गया। तो इसके कारण जो पश्चिमी मध्य प्रदेश के जो ज़िले थे उनमें इफ़ेक्ट होने का ज़्यादा पहले संभावना थी, पर इसके जो एपिसेंटर शिफ्ट होने के कारण जो पूर्वी जो हिस्सा है मध्य प्रदेश का, उन ज़िलों में भी मौसम में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आया और भारी वर्षा हुई है। लगातार इसमें अभी 4 दिन वर्षा होने की संभावना है। जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने इसका अलर्ट जारी किया है। कल रात से आज सुबह तक जो वर्षा हुई उसमें लगभग 76 mm पानी गिरा है। 76 mm पानी काफ़ी होता है एक दिन में, और निश्चित रूप से इस असमय वर्षा के कारण शहरों में जहाँ की जल भराव की स्थिति निर्मित हुई है, नगर निगम की पूरी टीम जो है इसमें लगी है। दूसरे जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स के लोग हैं वो भी उनका सहयोग कर रहे हैं, और जहाँ भी जल भराव की स्थिति होगी उसको तुरंत निपटने के लिए पूरी टीम्स जो हैं काम कर रही हैं। लगातार उसके ऊपर सतत निगरानी भी रख रही है। सर नेशनल हाईवे तालाब बन गया कल एक बारिश में, जबकि एक साइड का काम जो सीवर लाइन का वो कई वर्षों से चल रहा है, अभी तक पूरा नहीं हो पाया। जैसा आप देख रहे हैं कि इस मौसम में इतनी वर्षा नहीं होती है, जो भी वर्षा हो रही है बिल्कुल मतलब असामयिक वर्षा है ये, और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वर्षा होने के कारण जो भी निर्माण कार्य अभी जो चल रहे थे वो भी प्रभावित हुए हैं, क्योंकि इसमें लगभग 1-1.5 महीने का समय अभी उनको पूरा करने में है। तो निश्चित रूप से ये दिक्कत तो आई है, पर वो जल्द ही उसको भी ठीक किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के प्रभावितों को लेकर लगातार रीवा शहर वासियों को एक सुखद समाचार मिल रहा है, जहां पर पॉजिटिव केस 35 में अटक कर रह गया है। जहां पर पॉजिटिव केस 35 में आकर अटक गया, वहीं भर्ती मरीजों में पुनः 3 पॉजिटिव की लगातार निगेटिव रिपोर्ट आने के बाद जिला आयुर्वेद चिकित्सालय से रीवा कलेक्टर बसंत कुर्रे, पुलिस अधीक्षक आबिद खान, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर RS पांडे, प्राचार्य दीपक कुशश्रेष्ठ की उपस्थिति में कोरोना योद्धाओं को जंग जीतने पर पुष्प वर्षा कर एम्बुलेंस के माध्यम से गृहग्राम भेजा गया। वहीं संजय गांधी चिकित्सालय में लंग कैंसर से जूझ रहे मरीज की भी कोरोना रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद अब जिले में मात्र 4 एक्टिव केस बचे हैं। प्रस्तुत एक झलकी एवं कोरोना वॉरियर सहित कलेक्टर बसंत कुर्रे से जानकारी के अनुसार। ये आपका डिस्चार्ज है, ये कुछ दवाएं हैं आपको खानी है, इससे इम्यूनिटी बढ़ेगी, और ये भी कुछ ऐसी दवाएं हैं, ठीक है। अब अभी बता देंगे डॉक्टर लोग क्या करते हैं खाना। दवाइयाँ है ना, उसमें लिखा हुआ कैसे खाना। क्या करते थे? काम करते थे। गाड़ी में बैठना। हाँ सही बात, उनका कंटेन मिलकर बस अपना नाम हम जो क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार साकेत, निवासी कहाँ के यहाँ से? बारा गिरुआ। ये कहाँ काम करते थे आप? कैसे संक्रमण में आए थे? वो ट्रक पे आया था। कहाँ? ट्रक से आया था महाराष्ट्र से इधर रीवा। फिर क्या किया गया यहाँ? इधर पे पूरी व्यवस्था थी, खाना पीना सब व्यवस्था होना था, सब कर्मचारी लोग अच्छे करते थे, अच्छा टाइम में खाना, टाइम में पानी, सब आता था व्यवस्था। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए क्या करते थे दिन भर, जैसे यहाँ पे रहते थे? इम्यून सिस्टम मजबूत करने के लिए सब अच्छे करते थे। योग वगैरह कुछ? योगा करते थे, राम जपते थे, सीताराम करते थे, सुबह शाम दौड़ते थे, रेस्टिंग करते थे। काढ़ा वाढ़ा अच्छा था, वो मस्त रहता है, उसमें थोड़ा तंदुरुस्ती आती है गाढ़ा पीने में, अच्छा था गाढ़ा। सर आज ये कुल कितने पेशेंट्स डिस्चार्ज किए जा रहे हैं? रीवा ज़िले में जो 35 पॉजिटिव केसेस थे, इसमें से 31 पेशेंट्स ऐसे हैं जो ठीक हो गए हैं, और
घर के लिए भी रवाना हो गए हैं। आज का दिन भी अच्छा रहा। आज आयुर्वेदिक कॉलेज से 3 पेशेंट्स जो हैं रवाना हुए हैं और हमारे एक पेशेंट थे जो मेडिकल कॉलेज में ऑलरेडी एडमिटेड हैं, उनको लंग कैंसर है और साथ में वो कोविड पॉजिटिव भी पाए गए थे। और अभी जो रिसेंटली उनकी रिपोर्ट्स है उसमें वो नेगेटिव 2 रिपोर्ट्स उनकी आई है। यद्यपि उनको लंग कैंसर है पर वो कोरोना संक्रमण से मुक्त हो गए हैं। इस तरह हमारे 4 और पेशेंट्स जो हैं ठीक हो गए हैं। अब केवल हमारे पास ज़िले में 4 पेशेंट बचे हैं, वो लगातार स्वस्थ हो रहे हैं, अच्छा हेल्थ रख रहे हैं और जैसे ही उनका पूर्णतः स्वस्थ होंगे उनको भी डिस्चार्ज किया जाएगा। एक को जबलपुर भी रेफ़र करने वाले हैं। वो जो मैंने आपको बताया, क्योंकि उनको लंग कैंसर है, लंग कैंसर पहले से, क्योंकि वो टीबी पेशेंट थे, उसके बाद लंग कैंसर हुआ और साथ ही उनको कोरोना पॉजिटिव भी हो गए थे। तो कोरोना के जो रिपोर्ट है उनकी 2 रिपोर्ट्स नेगेटिव आ गई है। यद्यपि उनको लंग कैंसर जो पहले से था वो उसका इलाज जारी रहेगा। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में पूरी दुनिया में मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ इंसान को पर्यावरण के बिगड़ते संतुलन से सचेत करना है। लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिला, बल्कि पर्यावरण और अधिक प्रदूषित हो गया। परंतु कोरोना लॉकडाउन के चलते कम हुई इंसानी गतिविधियों के कारण एक बार पुनः जंगल, जल एवं पर्वत सहित पूरी प्रकृति लहला उठी। जिन नदियों को अरबों रुपए खर्च करने के बाद भी स्वच्छ नहीं किया जा सका था, लॉकडाउन के बाद खुद ब खुद स्वच्छ नजर आने लगी। इसी कड़ी में आज पर्यावरण की शुद्धता का संदेश देने रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव द्वारा अपने कार्यालय में वृक्षारोपण कर सभी से अपील की कि अपने जीवन के अमूल्य पलों जैसे कि जन्मदिन एवं सालगिरह पर वृक्ष लगाने एवं इन पलों को यादगार बनाए रखने के लिए कहा। इसी कड़ी में जिला पंचायत सीईओ अर्पित वर्मा द्वारा निज कार्यालय में वृक्षारोपण कर पर्यावरण को बचाने शपथ दिलाई गई। प्रस्तुत है झलकी एवं रीवा संभागायुक्त डॉक्टर सुकुमार भार्गव से जानकारी के अंश। विश्व पर्यावरण दिवस के इस मुबारक मौके पर मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। पर्यावरण दिवस हम सब के बीच पर्यावरण संरक्षण, उसके संवर्धन और सुरक्षा को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा प्रारंभ किया एक ऐसा अभियान है जो समूचे विश्व में पर्यावरण के प्रति सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर चेतना जागृत करने का काम करता है। पर्यावरण की सुरक्षा और उसका संवर्धन हमारा नैतिक दायित्व है, नैतिक जिम्मेदारी है। जल, वायु, ध्वनि और पृथ्वी के पर्यावरण प्रदूषण ने मानवीय अस्तित्व के समक्ष एक बहुत बड़ा संकट निर्मित किया है। ग्लोबल वार्मिंग और घटते जंगलों का प्रसार आने वाली पीढ़ी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बनेगा। इसलिए हमारा दायित्व है कि हम जल को संरक्षित करें, पानी को प्रदूषित होने से बचाएं, ध्वनि को प्रदूषित होने से बचाएं और पर्यावरण का अधिक से अधिक संरक्षण करें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। कोई भी हमारे परिवार में यदि ऐसा यादगार दिन आता है, जन्मदिवस हो, शादी की वर्षगांठ हो या किसी और महत्वपूर्ण त्यौहार पर, पर्व पर, अवसर पर, हम निश्चित रूप से पौधा लगाने का संकल्प करें और उसे संरक्षित भी करें, तो हम आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा पर्यावरण से समृद्ध क्षेत्र पीढ़ियों को उनके हाथों में सौंपने में कामयाब हैं। ज्येष्ठ मास की नौतपा की भीषण तपन से जहां एक और जनजीवन व्याकुल हो जाता है, वहीं जगत का पालन पोषण करने वाले भगवान जगन्नाथ भी इस तपिश की चपेट में आ बीमार हो गए। आज लक्ष्मण बाग संस्थान में विराजमान भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी को वैद्यों की देखरेख में औषधि जल से स्नान कराया गया। वहीं उनके शीघ्र स्वास्थ्य होने की कामना करते हुए औषधियां एवं खिचड़ी व ठंडाई दी जा रही। इस अवसर पर मंदिर के प्रभारी पुजारी दीनानाथ शास्त्री सहित अन्य पुजारी द्वारा महा स्नान कराया गया। प्रस्तुत है झलकी एवं पुजारी दीनानाथ शास्त्री से जानकारी के अंश। दध्यस्नानं समर्पयामि दध्यस्नानान्ते शुद्धोदकस्नानं समर्पयामि अंगुलं मा पुरुषे वेदकुं सर्वं जलभूतं यत् भाव्यम् ए पुजारी जी आई ये छंदा विषये तस्मात् जलायतो तस्मात् वायुष प्राण सम्पाद अग्निरजायतो कल से बोला। ये जगन्नाथ जी का आज महास्नान है। ज्येष्ठ पूर्णिमा को भगवान जगन्नाथ जी का महास्नान होता है।
और ऐसी मान्यता है, परंपराएं हैं कि आज उनको महास्नान के बाद बीमारी हालत में हो जाते हैं, उनको सर्दी हो जाती है और सर्दी होने के बाद वो जो है आज से पट बंद रहेगा और अंदर रहेंगे। उनको दवाई दी जाएगी, वैद्यों के द्वारा दवाई दी जाएगी और उनको खिचड़ी और खीर आदि का भोग लगेगा और पट बंद रहेगा। भगवान की पूजा आरती जो है तो केवल अंदर होगी। कितने दिन पट बंद रहेगा? ये जो है तो 23 तारीख को खुलेगा, रथ यात्रा द्वितीया के दिन, ज्येष्ठ आषाढ़ द्वितीया के दिन जो है द्विज को रथ यात्रा होगी और भगवान स्वस्थ होंगे और दर्शन देंगे। दवाई के रूप में क्या औषधि दी जाती है यूज इसमें जो है तो ठंडाई दी जाती है, ठंडाई सौंफ है और इस तरह की जो है चीज़ दी जाती हैं, खिचड़ी दी जाती है और जड़ी बूटियों को मिश्रण करके उसमें दिया जाता है। शुभ नाम आपका? दीनानाथ शास्त्री, पूजा पाठ प्रभारी लक्ष्मण। लॉकडाउन के बाद जहां घरों में लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही हैं, वहीं विगत दिवस मनगमा के तिवनी ग्राम में अज्ञात चोरों द्वारा SBI के ATM में चोरी का सफल प्रयास किया, जिसकी जानकारी के बाद पहुंची पुलिस ने FSL टीम के साथ घटना स्थल पर निरीक्षण कर अपराधियों तक पहुंचने जांच में जुट गई है। वहीं प्रस्तुत है पुलिस अधीक्षक आबिद खान से जानकारी के अंश। सर, ये विगत दिवस मनगमा थाना क्षेत्र अंतर्गत तिवनी में एक बैंक में घटना घटी है, क्या मामला? देखिए, तिवनी करके गांव है हमारे यहाँ मनगमा थाना क्षेत्र में, जिला रीवा में। वहाँ पे बैंक में एक अटेम्प्टेड थेफ्ट का केस है, यानी कि चोरी का प्रयास किया गया है। एक छोटे से जंगल से घुस करके और ATM जो था उसको तोड़ने की कोशिश की गई। कुछ और भी बैंक में जो लॉकर वगैरह होते हैं या संभावित जगहें होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश की गई कि कुछ पैसा मिले, बट वो कुछ भी सक्सेसफुली तोड़ नहीं पाए और कुछ भी ले नहीं जा पाए। बट एक अटेम्प्ट जो है वो किया गया और पुलिस इसकी जांच कर रही है, रजिस्टर किया गया केस। चलते चलते आज की प्रमुख खबरों का पुनः। पहली बारिश में तलैया बनी शहर की सड़कें एवं आवासीय कॉलोनी। विश्व पर्यावरण दिवस पर वृक्षारोपण कर शपथ दिलाई गई। भगवान जगन्नाथ हुए बीमार, औषधियाँ एवं ठंडे से किया जा रहा उपचार। आज की खबरों में बस इतना ही। कल पुनः उपस्थित होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।